ऑडियो क्रमांक 10। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मानव की आज यह स्थिति है कि दो व्यक्ति मिलकर भी एक साथ नहीं रह सकते। पड़ोसी, भाई भाई, स्त्री पुरुष, एक जगह काम करने वाले, सभी में यह वृत्ति दिखाई देती है। व्यक्ति व्यक्ति से लेकर यही बात समाज, प्रदेश, राष्ट्र, संस्था, वर्ण, जाति, धर्म सभी में व्याप्त है। धरती पर मिली हुई समृद्धि की सीमा में रहकर भी मनुष्य चाहे तो प्रसन्न और शांत रह सकता है, किंतु स्थिति इस कदर हो गई है कि लोग अपने अपने सामने परसी हुई थालियों में रखी हुई वस्तुएं न खाकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इससे सारी सामग्री तो नष्ट हो जाती है और कोई भी मनुष्य तृप्त और संतुष्ट नहीं हो पाता। मानव जाति में फैली हुई यही बीमारी समस्त लड़ाइयों, संघर्षों की जड़ है। इसी के कारण आज का मनुष्य परस्पर प्रेम और सहायता से स्वर्गीय जीवन बिताने के बजाय एक दूसरे के विनाश की तैयारी में लगा हुआ है। मानव के बीच इस संघर्ष लड़ाई का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन तेरे मेरे का प्रश्न है। अपने लाभ, अपनी समृद्धि, अपने की साज संभाल सभी को प्रिय लगती है, किंतु दूसरे के साथ वह भाव नहीं। उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं। उल्टा दूसरे से अपना जितना लाभ बन सके, इसके लिए सभी को प्रयत्नशील देखा जाता है। इस व्यापक समस्या का भी एक ही समाधान है। वह यह है कि अपने हृदय को तेरे मेरे के संकीर्ण घेरे से निकालकर समग्र के साथ जोड़ा जाए। इसके व्यावहारिक मार्ग का प्रथम सूत्र है सह अस्तित्व का मंत्र। स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। अपनी अपनी थाली में से सब बैठकर खाएं। इसके बाद ही दूसरा सूत्र है दूसरे के जीने के लिए मुझे सहयोग करना होगा। इसकी पराकाष्ठा अपने आप को मिटा देने तक रहती है। दूसरों को जीने के लिए अपने आप को मिटाने की भावना एक दूसरे के दिल और दिमाग को जोड़ती है, एकाकार करती है। यही व्यक्ति से लेकर विश्व समस्या का मूल समाधान है। टॉल्स्टॉय ने कहा था, जिसके पास 2 कोट है वह 1 कोट उसे दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। टॉल्स्टॉय ने आधुनिक व्यक्ति की समस्याओं को देखकर यही उपाय बताया कि मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए ही नहीं, वरन दूसरों को जीने में मदद करने का भरपूर प्रयास करे, उन्हें जीवन बिताने में सहयोग दे। महात्मा गांधी ने भी यही मंत्र मानव जाति को दिया। उन्होंने दक्षिण में यात्रा करते हुए उस ग्रामीण महिला को देखा जो एक आधी सी फटी हुई गीली धोती पहने खड़ी थी। गांधी जी ने पूछा, तुम इसे सुखा क्यों नहीं लेती? उसने कहा, क्या करूं, मेरे पास यही धोती है जो नहाने के उपरांत मेरे ही शरीर पर सूखती है। बापू की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने तत्काल अपनी चद्दर उतार कर दे दी और उसी दिन से प्रतिज्ञा की, जब तक मानव को तन ढकने को वस्त्र नहीं मिलेंगे, मैं भी पूर्ण वस्त्र धारण नहीं करूंगा। और वे आजीवन एक छोटी सी धोती और एक चद्दर से काम चलाते रहे। यही परिधान था उनका बड़े बड़े बादशाहों से मिलते समय भी। हम भी अपने हृदय को दूसरों के लिए इसी तरह संवेदनशील बनाकर अपनी और विश्व की समस्याओं के समाधान में योग दे सकते हैं। जब परिवार में हम अपने लिए अच्छी मांग न रखकर दूसरों का ध्यान रखेंगे, तो क्यों नहीं हमारा परिवार स्वर्गीय बनेगा। इसी तरह पड़ोस, देश, समाज, जाति की यही आवश्यकता है, जिसे अनुभव किए बिना मानव और विश्व की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।